अगला सवाल है, मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया। मीट्रिक पद्धति की शुरुआत 1790 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया। घड़ी के सेकेंड की सुई की गति वर्तुली गति का उदाहरण है। घड़ी के सेकेंड की सुई की गति, घड़ी के सेकेंड की सुई की गति वर्तुली गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में दोहरा आवर्ती गति का उदाहरण है। एक निश्चित समय अंतराल में दोहरा आवर्ती गति का उदाहरण है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है दीप्त पिंड कहलाता है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है दीप्त पिंड कहलाता है। पिन होल कैमरा से छवि वास्तविक उल्टा एवं पार्श्व बनता है। पिन होल कैमरा से छवि वास्तविक उल्टा और पार्श्व बनता है। विद्युत धारा की दिशा में प्लस से माइनस तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस होता है। विद्युत धारा की दिशा प्लस से माइनस तथा इलेक्ट्रॉन की दिशा माइनस से प्लस होता है। स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू बंद करने के लिए किया जाता है। स्विच एक सरल युक्ति है जिसका उपयोग परिपथ को चालू और बंद करने में किया जाता है। फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। फिलामेंट में टंगस्टन धातु के पतले तार का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था। मैग्नेटाइट चुंबक सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर खोजा गया था। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है। चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होता है। चुंबक बनाने की प्रक्रिया में छड़ को रगड़ने की दिशा चेंज करने से चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। चुंबक को गर्म हथौड़ा से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। चुंबक को गर्म तथा हथौड़ा से चोट मारने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। मैग्नेटाइट एक चुंबक है। नाक के बाल तथा श्लेष्मा के काम धूल कणों को अंदर जाने से रोकना है। नाक के बाल तथा श्लेष्मा का काम धूल कणों को अंदर जाने से रोकना है। जल चक्र में वायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। O2 तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक होता है। O2 श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन श्वसन तथा ज्वलन दोनों के लिए आवश्यक होता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना तथा उपयोग विधि को पोषण कहते हैं। पत्तियों को पौधा का खाद्य फैक्ट्रिया कहते हैं। पत्तियों को पौधों का खाद्य फैक्ट्रिया कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसे पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसा पदार्थ कोशिका द्रव कहलाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुँचता है। जल एक खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुँचता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुँचता है। पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से उपयोग करता है। पौधा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणु की मदद से उपयोग करता है। कीट पक्षी पादप वीनस फ्लाईट्रैप तथा सेंड्रियू घटपर्णी इत्यादि। कवक नम पौधा एवं उष्ण पौधों पर उगता है। कवक नम एवं उष्ण पौधों पर उगता है। जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थों में परिवर्तन, टूटना, विखंडन तथा यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। मधुमक्खी एवं नर पक्षी हमिंग बर्ड पौधों के मकरंद से भोजन की प्राप्ति करता है। मधुमक्खी एवं नर पक्षी हमिंग बर्ड पौधों के मकरंद से भोजन प्राप्त करता है। मधुमक्खी अपना शहद भी मकरंद से ही प्राप्त करता है। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। स्टारफिश एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन अपने आमाशय से बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। लाला रस यानी लार रस मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अमाशय की आंतरिक परत की सुरक्षा श्लेष्मा झिल्ली द्वारा होती है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की एक ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। प्रथम बार ब्यूमॉन्ट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति में उंगली के समान संरचनाएं होती है जिससे पचित भोजन का अवशोषण होता है जिसे दीर्घरोम रसांकुर अथवा विल्ली कहते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है।
अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा होता है। अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। अवशोषित पदार्थ का जटिल पदार्थ में चेंज होना स्वांगीकरण कहलाता है। शाकाहारी के आमाशय में रुमेन होता है जो 4 चैम्बर में बटा होता है। यह भोजन का प्राथमिक संग्रह करता है। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के चलने वाला भाग पदार्थ कृत्रिम पाँव कहलाता है। अमीबा अपना भोजन खाद्यधानी के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू हो जाता है। वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस अर्थात 94 to 108 फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर सही माप के लिए ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है चालन कहलाता है। अणुओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है तथा अणुओं की गति के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक सूचक है। मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फिन इत्यादि कृत्रिम सूचक है। लिटमस पत्र की प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल तथा क्षार को पीला कर देता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को क्षार को पीला कर देता है। फेनोल्फिन अम्ल में कोई रंग नहीं होता है तथा क्षार को गुलाबी कर देता है। गुड़हल के पुष्प अम्ल को गहरा गुलाबी मैजेंटा तथा क्षार को हरा कर देता है। हल्दी अम्ल को नीला पीला तथा क्षार को लाल अर्थात लिटमस पत्र को विपरीत रंग देता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव उष्मा निकलता है। कैलेमाइन जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है तथा उसे पुनः मूल घटकों में नहीं लाया जाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जंग लगने के लिए O2 प्लस जल अर्थात जलवाष्प दोनों की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे। धन्यवाद।